नमस्कार दोस्तों। जैनिज़्म में दिगंबर परंपरा है जो कहती है कि फीमेल्स को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और इसके बारे में श्वेतांबर क्या कहते हैं, इस वीडियो में जैनिज़्म और सेक्सुअलिटी और दिगंबर परंपरा श्वेतांबर परंपरा के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। वीडियो शुरू करने से पहले सभी को मिच्छामी दुक्कडम, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत सेंसिटिव है, बट इस वीडियो में मैं सम्मानपूर्वक इस वीडियो को प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म में माना जाता है कि हमारी आत्मा जन्म और मरण के चक्र में फंसी है। इसे मुक्ति पाने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष पाने के लिए इंसान को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसमें सबसे कठिन नियम है ब्रह्मचर्य, यानी काम से पूरी तरह दूरी, क्योंकि जैन धर्म मानता है कि यौन इच्छा एक बड़ा बंधन है जो आत्मा को नीचे खींचता है। ब्रह्मचर्य और कामुकता। जैन साधु साध्वियाँ पूरी तरह ब्रह्मचारी होती है। उनके लिए ना कोई यौन विचार, ना स्पर्श, ना आकर्षण, सब कुछ त्यागना होता है। यहाँ तक कि वे अकेले भी नहीं रहते ताकि मन विचलित ना हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये त्याग स्त्रियों से भी वैसा ही अपेक्षित है? और क्या उनका शरीर कामुकता का एक स्रोत माना जाता है? स्त्री और मोक्ष। दिगंबर संप्रदाय कहता है कि मोक्ष के लिए नग्नता जरूरी है। अब समस्या ये है कि औरतें नंगी नहीं रह सकती, सामाजिक कारणों से, शरीर की प्रकृति से। इसलिए दिगंबर कहते हैं कि औरतें इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। उन्हें अगले जन्म में पुरुष बनना होगा, तभी वो नग्न रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि औरतों को मासिक धर्म होता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की हानि होती है, जो अहिंसा के खिलाफ है। यानी सिर्फ शरीर ही नहीं, उनका पूरा अस्तित्व मोक्ष के रास्ते में रुकावट माना जाता है। वही श्वेतांबर की सोच है। श्वेतांबर संप्रदाय दिगंबरों से अलग सोचते हैं। वे कहते हैं कि कपड़े पहनना भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा तर्क दिया है। 19वें तीर्थकर मल्ली को उन्होंने स्त्री माना है। अगर एक औरत तीर्थकर बन सकती है तो मोक्ष भी पा सकती है। श्वेतांबर साध्वियाँ पढ़ाती है, प्रवचन देती है और समाज को दिशा देने की बात करती है। उनकी संख्या कई बार साधुओं से भी ज़्यादा होती है। क्या आत्मा का कोई जेंडर होता है? जैन धर्म कहता है कि आत्मा शुद्ध, निरपेक्ष और बिना रूप की होती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर आत्मा का कोई लिंग नहीं है तो औरत और मर्द में भेद क्यों सिर्फ औरतों को मोक्ष से वंचित किया जाए? आज कई विद्वान, खासकर युवा जैन, इस पर सवाल उठा रहे हैं। वे कहते हैं कि पुराने नियमों को समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। आज की सोच और निष्कर्ष। आज की जैन महिलाएं शिक्षित है, जागरूक है और मंदिर जाती है, ध्यान करती है और जैन धर्म के नियमों को समझती है। वे सवाल करती है, अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, फिर भी क्या मैं सिर्फ स्त्री होने के कारण मोक्ष से दूर हूँ? कई लोग अब मानते हैं कि असली ब्रह्मचर्य मन और आत्मा का होता है, ना कि सिर्फ शरीर का। आज का जैन धर्म बदल रहा है और ये बदलाव भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन बात करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं कि स्त्री को इस जन्म में मोक्ष मिल सकता है? क्या ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग है या समझ और संतुलन भी? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक बार फिर से मिच्छामी दुक्कडम। अगर कोई बात गलत लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।